नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की उन महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लेख कर रहे हैं जिनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बनते हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आज हम जो है उन सभी धाराओं का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनाते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो। मित्रों, आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं जो कि 23 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम जो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रहे हैं वह हम चैप्टर वाइज बताते चलेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनेगा, किस सेक्शन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, प्री एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किस सेक्शन से मेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर बेयरएक्ट अवेलेबल है तो आप अपने साथ में बेयरएक्ट रख लीजिए। और जहां जहां पर हम बताते चल रहे हैं कि ये सेक्शन है, इससे प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर आप मार्क कर लीजिए। प्रीलिम्स के लिए पी लिख लीजिएगा, मेंस के लिए एम लिख लीजिएगा। और जहां पर प्री और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बनते हैं वहां पर आप पीएम लिख लीजिएगा, तो प्री और मेंस दोनों कवर होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, जो कि इंट्रोडक्शन की बात करता है। इस चैप्टर का जो है प्रस्तावना की बात करता है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वह है सेक्शन 4, जो बताता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। मतलब कि उन हम इस संहिता का विस्तार क्षेत्र बताता है जो कि उन अपराधों पर लागू होता है जो कि भारत के बाहर, या हम कह सकते हैं राज्य क्षेत्रांतरित अपराधों पर इस संहिता का विस्तार क्षेत्र कितना है। तो इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 4 से। तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड की, जो कि साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशंस पे है। देखिए मित्रों, मोस्ट ऑफ द कोड्स में, एक्ट्स में जितने भी कानून हैं उसमें एक निर्वचन खंड जिसको हम बोले, या एक परिभाषा खंड होता है, और जिसके अंतर्गत एन उन शब्दों का परिभाषित किया गया होता है, या उन शब्दों को परिभाषित किया गया होता है जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग इस एक्ट के लिए निर्धारित किया गया हो। तो यहां पर जो इंडियन पिनल कोड है उसमें आने वाले कुछ शब्दों का कुछ निर्धारित मीनिंग या निर्धारित अर्थ बताया गया है, जो कि इस चैप्टर में परिभाषाओं में, या हम कह सकते हैं सेक्शंस में अवेलेबल है, या सेक्शंस में मौजूद है, जिसे हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो मित्रों, इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 11, जो कि बात करता है पर्सन्स के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, कि व्यक्ति कौन होगा। बेसिकली व्यक्ति हम कह सकते हैं कि हर वो पर्सनैलिटी है जिसके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटी, या हम कह सकते हैं हर वो थिंग, हर वो चीज है जिसके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। लेकिन इस सेक्शन में जो है व्यक्ति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसमें व्यक्ति शब्द का एक्सटेंशन बताया गया है कि इसके अंतर्गत कंपनी और संगम, चाहे वो निगमित हो या अनिगमित हो, सभी इसमें शामिल हैं। तो मित्रों, धारा 11 को आप देखिएगा जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है सेक्शन 19, जो कि न्यायाधीश की बात करती है कि न्यायाधीश कौन होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पद रूप में जो न्यायाधीश हैं वो तो न्यायाधीश होते ही हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग और हैं जिसको यह परिभाषा न्यायाधीश की परिभाषा में शामिल करती है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 19। देन इसके बाद हम आगे चलें तो अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 20, जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है, न्यायालय की बात करता है कि न्यायालय जो है क्या होंगे, या हम कह सकते हैं किस स्थान को न्यायालय बताया गया है। तो इस सेक्शन में जो है इस बात को उल्लेख किया गया है कि ऐसा स्थान जहां पर की न्याय प्रदान किया जा रहा हो, या ऐसा स्थान जहां पर की न्याय कार्यवाहियां चल रही हो, वह स्थान न्यायालय होता है। तो आप इस सेक्शन को भी ध्यान से देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आते हैं मित्रों, अगली सेक्शन है सेक्शन 21। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट का उल्लेख करती है कि कौन लोक सेवक होंगे। मित्रों, इस सेक्शन में टोटल 12 पॉइंट्स हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक है, निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो आप जो है इस सेक्शन को जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो इस सेक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि इस सेक्शन से आने वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मित्रों, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो है
सेक्शन 23 ये बोलता है सदोष अभिलाभ, सदोष हानि और सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। तो मित्रों इस सेक्शन को आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। अभी तक मैंने जितनी सेक्शन बताई वो सब प्री के लिए थी, आप सब पे पी लिख लीजिए, लेकिन सेक्शन 23 पे आप पीएम लिखिए। इससे जो है प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है, इस सेक्शन से मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में इससे जो है शॉर्ट नोट क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट नोट जो है बनाया जा सकता है। तो सेक्शन 23। इसके बाद हम अगली सेक्शन में बात करते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 जो बात करते हैं डिसऑनेस्टली के बारे में। तो मित्रों सेक्शन 24 से भी एग्जाम में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी जो है इससे शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो सेक्शन 24 जो है वह भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सेक्शन 25 ये भी प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पीएम लिखना है। फिर देन इसके बाद हम बात करें सेक्शन 26। सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं होती है। अब इसके बाद अगली जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम बात करें सेक्शन 28। ये बोलता है कूटकरण, कॉन्ट्रिफिकेशन, कि कूटकरण कैसे होगा, किस चीज को कूटकरण माना जाएगा, कैसा किस तरह से कूटकरण करना है। तो सेक्शन 28 जो है ये प्री के लिए, इसी के साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सेक्शन 28 से मेंस में शॉर्ट नोट क्रिएट किए जा सकते हैं, शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। आप जो है इसको प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिए तैयार कीजिएगा। तो आप इस पर लगा ले मार्क पीएम, प्री और मेंस दोनों। फिर देन इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का सेक्शन 29, जो कि डॉक्यूमेंट दस्तावेजों के बारे में बताता है। मित्रों इससे मेनली क्वेश्चन जो है अभी तक प्री में देखा गया है और एडीजे के एग्जाम में इसमें मेंस में भी क्वेश्चन देखा गया है। तो आप जो है इसको प्री और मेंस दोनों के तरीके से तैयार कर लें सेक्शन 29 को। इसमें भी आपको सेक्शन को अच्छे से जो एलिमेंट वाइज तैयार करना है, इसके साथ साथ इसको डिस्क्रिप्टिव भी थोड़ा कर लीजिएगा, जिससे कि मेंस में अगर कहीं शॉर्ट नोट वगैरह आ जाए तो आप इसको लिख सकें। तो मित्रों सेक्शन 29 हो गया जो इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आ जाइए सेक्शन 29A जो बोलता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन 29A से, आप प्री के लिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देन अगला है सेक्शन 30 जो बोलता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है, मेंस में क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन 100% बनाएगा। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस सेक्शन से मेंस में क्वेश्चन बनना चाहिए। इससे जो है मेंस में शॉर्ट नोट क्रिएट हो सकता है। तो इसको भी आप जो है अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। मैं अपने वीडियोस इस पर पब्लिश करूंगा, पूरी आईपीसी को एक एक सेक्शन पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें प्री और मेंस दोनों को कवर करूंगा। तो अभी आप हाल फिलहाल इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आप सेक्शन 30 को भी लगा लीजिए और उस पर लिख लीजिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, वो है सेक्शन 33 जो बात करता है एक्ट एंड ओमिशंस की, कार्य और लोप की। तो इससे भी जो है क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन केवल प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर इसके बाद आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 34। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन मित्रों, जितने इंपॉर्टेंट लगाने हैं सब लगा लीजिए, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा सेक्शन 34 को आप अकेले मत पढ़िएगा। सेक्शन 34 के साथ सेक्शन 149 को साथ में पढ़िएगा और दोनों में डिफरेंस को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है प्री में भी बनता है, मेंस में भी बनता है, मतलब प्री और मेंस दोनों को कवर करता है, लेकिन पढ़ना एक साथ है। सेक्शन 34 के साथ सेक्शन 149 149 को साथ में पढ़ना है। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन की हम बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 39 जो कि बताता है वॉलेंटली या स्वेच्छा, कोई कार्य स्वेच्छा कब माना जाता है कि कोई कार्य स्वेच्छा किया गया है। तो इससे भी जो है प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन 39 से प्री प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। देन इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 40। इस पर जो मुझे लगता है केवल प्री में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में क्वेश्चन बनने की उम्मीद इससे कम है, लेकिन हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते सेक्शन 40 को। तो आप प्री के साथ साथ इसको भी मेंस के लिए तैयार कीजिएगा। देन अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 43 जो बोलता है अवैध या अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति। तो यहां पर जो है सेक्शन 43 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल प्रीलिम्स के लिए।
मेंस में क्वेश्चन की इसमें उम्मीद बहुत कम है। फिर इसके बाद आ जाइए आप सीधे सेक्शन 52 पर, जो बोलता है सद्भाव पूर्वक। अब सद्भाव पूर्वक को आपको जो तैयार करना है, ये प्री के लिए तो तैयार करना ही करना है। प्री के लिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने हैं, इसके साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए भी आप इस पर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। वैसे इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन इसके एलिमेंट्स को निकालकर एक अच्छा शॉर्ट नोट तैयार किया जा सकता है। तो सेक्शन 52 जो है ये मेंस एज वेल एज प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद सबसे लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर की, सेक्शन 52 जो 52A, जो कि बताता है संश्रय हार्बर के बारे में। संश्रयदाता कौन होगा, कब माना जाएगा किसी व्यक्ति को संश्रय दिया गया है। तो सेक्शन 52A ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। तो मित्रों इस तरह चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हुआ। अब बात करते हैं चैप्टर थर्ड में, जो बात करता है दंड के विषय में, फॉर ऑफ पनिशमेंट। तो इस चैप्टर में, चैप्टर थर्ड में कौन कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 53, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, और इसको आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लगाइए। मेंस के लिए जो है बहुत रेयर है कि इस पर क्वेश्चन मेंस में बन जाए, लेकिन बन भी सकता है। मैं इसको आपको ये नहीं कह सकता कि इस पर केवल प्री में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में नहीं बनेगा। तो आप जो है मोस्ट ऑफ प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिए सेक्शन 53 को भी आईएमपी लगाइएगा। फिर इसके बाद अगला हम बात करते हैं जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 57। ये प्रीलिम्स के लिए, ओनली फॉर प्रीलिम्स, सेक्शन 57। देन इसके बाद आ जाइए सेक्शन 64, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है, इससे मेंस में क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत कम है। क्या कहता है सेक्शन 64, ये बोलता है जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश, कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे कारावासित किया जा सकता है। तो कितने समय के लिए क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो आप जो है सेक्शन 64 को भी प्रीलिम्स के लिए तैयार कर लें और मेंस के लिए भी तैयार कर लें। हो सकता है मेंस में बना ले कोई शॉर्ट नोट वॉट नोट, लेकिन मोस्ट ऑफ मुझे लगता है कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इसमें शॉर्ट नोट बनने की गुंजाइश है। तो अगली सेक्शन पे बात करते हैं सेक्शन 67। ये बोलता है जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंड नहीं हो। इसको भी आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक सेक्शन छूट गई, सेक्शन 65, इसको भी आप प्रीलिम्स के लिए लगाइए। ये बोलता है जबकि कारावास और जुर्माना देना दोनों आदिष्ट किए गए हो, या कह सकते हैं निर्देशित किए गए हो, तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि। कुल मिलाकर जबकि न्यायालय ने कारावास और जुर्माना दोनों लगाए हों, और ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, भाई कारावास तो जेल में भुगता लिया जाएगा, लेकिन अगर वो जुर्माना ना अदा करे तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है। तो सेक्शन 64 बोलती है कि उस व्यक्ति को जो है, जो उसको मूल कारावास जिस अपराध में दिया गया, उसका 1/4 पनिशमेंट तक उसको जो है जुर्माना ना अदा करने के लिए कारावासित किया जा सकता है। तो आप सेक्शन 65 को भी आप लगाएं प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद सेक्शन 67 मैंने आपको बतलाया। देन इसके बाद आप आ जाइए सीधे सेक्शन 73 पर, एकांत परिरोध। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एकांत परिरोध के जो प्रावधान हैं, ये अब न्यायालयों के द्वारा उपयोग तो नहीं किए जाते। बहुत रेयरली देखा गया कि कहीं एकांत परिरोध दिया। मैंने तो कई समय से कोर्ट में प्रैक्टिस भी है, तो आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध का दंड दिया हो। तो आप जो है इस सेक्शन को भी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एकांत परिरोध किस धारा में उल्लेखित है। तो आईपीसी की सेक्शन 73 जो है एकांत परिरोध का उल्लेख करती है, और इससे भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। आप ध्यान दीजिएगा सेक्शन 73, 74, और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आप 75 को भी देख लीजिएगा, जो कि प्री एज वेल एज कह सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 73, 74। देन इसके मित्रों अगला चैप्टर है चैप्टर 4, साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। मित्रों ये जो चैप्टर है सेक्शन 76 से 106 तक इसमें टोटल सेक्शंस हैं, और ये सेक्शंस जो हैं सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर की एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इस चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट बताता है तो मान लीजिए इस चैप्टर के साथ विश्वासघात है। हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर में कोई भी ऐसी सेक्शन नहीं है जिसे हम इंपॉर्टेंट ना माने। मतलब कि आपको परीक्षा के लिए इस पूरे चैप्टर को करना है,
बिल्कुल बारीकी से करना है। इसी के साथ साथ इसमें जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस चैप्टर को पूरा की पूरा स्टडी करना है। चलिए मित्रों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5। मित्रों, अगला जो चैप्टर है चैप्टर 5 जो बोलता है दुष्प्रेरण के विषय में ऑफ अबेटमेंट। मित्रों, इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सबसे पहला है सेक्शन 107 जो बोलता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, किसी भी बात का दुष्प्रेरण। मित्रों, इस सेक्शन से कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसके मेन एलिमेंट्स पर आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 108 जो बोलता है अबेटर या दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक कौन होगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, इन सभी चीजों, इन सभी बातों से प्रश्न आते हैं। तो सेक्शन 108 इंपॉर्टेंट है प्री के लिए एज वेल एज मेंस के लिए, दोनों के लिए। मतलब सेक्शन 107 108 ये दोनों प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो हम अगली सेक्शन की बात करें तो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 109। सेक्शन 109 बोलता है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध ना हो तो ऐसी स्थिति में जो है कितना दंड मिलेगा। मित्रों, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि सेक्शन 109 जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 109 केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम के लिए। इसके बाद सेक्शन 111 इसको भी आप प्री के लिए तैयार कर लें, इसके भी मेन एलिमेंट्स को आप अच्छे से देख लें। और देन अगली इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट सेक्शन है 115 बोलता है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो उसको कितना दंड मिलेगा। तो इस सेक्शन को भी आप देखें, सेक्शन 115। इसके बाद मित्रों सीधे आ जाइए आप नेक्स्ट चैप्टर पर, आपराधिक षड्यंत्र चैप्टर 5A। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 5A। और इस चैप्टर में टोटल 2 सेक्शन है, धारा 120A एंड 120B। और दोनों धाराएं जो हैं प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैक्सिमम उम्मीद रहती है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो मित्रों, इन दोनों धाराओं को आप जो ये चैप्टर है इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर पर। मित्रों, जो अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 बोलता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो मित्रों, इस चैप्टर से प्रीलिम्स में और मेंस में इक्की दुक्की सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात है सेक्शन 121 पर। देखिए सेक्शन 121 बोलता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण। मित्रों, वो धारा जिसमें मृत्यु दंड के प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारतीय दंड संहिता में कुछ ही धारा हैं जिसमें मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है और उनमें से यह धारा भी एक है। तो मित्रों, इससे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 122। ये बोलता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। तो मित्रों, इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक बार बनाए, एमपी एडीपीओ के एग्जाम 2010 में सेक्शन 122 से क्वेश्चन बना है। तो आप इसको केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा, इसके एलिमेंट को, सेक्शन 122 को। इसके बाद आ जाइए मित्रों सेक्शन 124। मित्रों, सेक्शन 124 बोलता है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोध करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो बहुत गंभीर अपराध है सेक्शन 124 में। और इससे जो है एडीजे के एग्जाम में एक बार प्रश्न बना है मेंस में। तो आप ध्यान देकर रखिएगा इस सेक्शन को। सिविल जज वाले जो सीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको प्रीलिम्स में थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें। और जो एडीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी एडीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह इसको जो है थोड़ा अच्छे से देख कर लीजिएगा। और जब हम इस पूरी आईपीसी पे जब लेक्चर बनाएंगे तो इसको हम अच्छे से ही एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगली सेक्शन है इंपॉर्टेंट सेक्शन 124A जो बोलती है राजद्रोह सेडिशन। मित्रों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान दीजिएगा। इस सेक्शन से प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस पर लगा लीजिए पीएम,
प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 124A। इसके बाद मित्रों आगे चलते हैं। तो अगली जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हम बताएं आपको सेक्शन 128। सेक्शन 128 बोलता है लोक सेवक का स्वेच्छा राज्य कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। तो मित्रों इस सेक्शन से भी राजस्थान एडीपीओ या राजस्थान एपीओ के एग्जाम में 2015 में क्वेश्चन बना था, लेकिन जो है इसको आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मित्रों अगला जो चैप्टर है, चैप्टर आ जाता है चैप्टर 7, जो बोलता है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। तो मित्रों चैप्टर 7 में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप देख लें इसमें सेक्शन 140 में। तो सबसे लास्ट में देखिएगा इस चैप्टर की सबसे आखिरी जो धारा है सेक्शन 140 140, इससे जो है एमपीपीएससी में क्वेश्चन बना था, राजस्थान एपीओ में क्वेश्चन बना था, राजस्थान सीजे में भी क्वेश्चन बना था सेक्शन 140 से। ये क्या बोलता है सेक्शन 140? सेक्शन 140 बोलता है सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना बगैर प्राधिकार के, इस इंटेंशन से कि किसी अन्य व्यक्ति को जो है ऐसा विश्वास कराया जाए कि वह आर्मी का आदमी है या नौसेना वायुसेना का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में यह कृत्य भी एक अपराध है सेक्शन 140 में। वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, इस प्रकार से आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमने इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उस पर आपको बताया कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें हम चैप्टर 8 से लेकर जो आगे के चैप्टर से देखेंगे कहाँ तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है तो जो है आप लोग बोर हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये है कि इसको पार्ट में बनाएं और लगभग 4 पार्ट्स में हम आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लेंगे। तो मित्रों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन जो है आप बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जिससे हमको भी थोड़ा अच्छा फील होता है और मोटिवेशन भी होता है। तो इसी के साथ मित्रों जय हिंद, जय भारत।